हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। और आज हम आपको ये जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो सिखाएंगे कि ये होती क्या है। और अगर कोई हमारा एकल बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, और जो दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, वो निकालना सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखिए, जैसे बिंदु आवेश है हमारे पास। ठीक है, तो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो उस कार्य के बराबर होगी जो उन आवेशों को अनंत दूरी से उनकी स्थिति तक लाकर उस निकाय की रचना में किया जाता है। जैसे कोई बिंदु आवेश है, अगर कहीं अनंत पर रखा हुआ है, ठीक है, और उसको उठा करके लाएंगे हम विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक। और जब उस आवेश को किसी बिंदु तक उठा करके लाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य होगा। ठीक है, और वही जो हमारी ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी, वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी और उस कार्य के बराबर होगी उसके। ठीक, तो जो हमारी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हमारा जूल होता है। जो मात्रक जनरली ऊर्जा का होता है वो सभी ऊर्जाओं का सेम ही होगा। ठीक, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो या हमारी गतिज ऊर्जा हो। तो इसको हम यू से दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका अब एक जो विमीय सूत्र होता है वो भी निकाल लेते हैं ऊर्जा का। जैसे ऊर्जा किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो जो हमारा कार्य होता है वो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक, तो बल हमारा क्या हो गया, mlt-2, और विस्थापन क्या हो गया, ये L है। विस्थापन मतलब दूरी। तो यहाँ से अगर सूत्र देखें तो m l, ये L दो बार है और t-2 हो गया। तो ये हमारा निकल आया विमीय सूत्र। किसका, ऊर्जा का। वो सभी ऊर्जा का सेम ही होगा, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे हमारी केवल ऊर्जा हो। तो स्थितिज ऊर्जा की ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि कोई हमारा जो एकल आवेश है उसके कारण हम स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है ई, जैसे ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, और इस विद्युत क्षेत्र ई में हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक कोई बिंदु ले लिया पी विद्युत क्षेत्र के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, और मान लिया इस बिंदु पी पर जो हमारा विभव है वो क्या है, विद्युत विभव वो भी है। और एक कोई चार्ज है हमारा, मतलब आवेश प्लस क्यू, वो कहीं अनंत दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो उस अनंत दूरी पर रखे हुए आवेश को जब उठा करके लेके आएंगे इस बिंदु P तक, उस अनंत दूरी पर रखे हुए आवेश को जब उठा करके लेके आएंगे बिंदु P तक, तब उसमें यहाँ पर लाने में जो कार्य होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही कार्य जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है, और उस पर
उस बिंदु पर किसी अनंत दूरी पर स्थित आवेश को लाने में किया गया कार्य। यहां पर कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है। किसी अनंत दूरी पर स्थित आवेश को लाने में किया गया कार्य, और वहां पर जो विभव है हमारा विद्युत विभव V है, ठीक है। अगर विद्युत विभव V है तो यहां पर जो कार्य होगा हमारा वो इधर लिख लेते हैं, ठीक। W बराबर क्या होगा, VQ। किसी आवेश को अनंत दूरी से उठा करके लाएंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो कार्य होगा हमारा वो क्या होगा, W बराबर VQ के बराबर होगा। और यही कार्य जो हमारा W होगा वो किसके रूप में संचित होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। किसके बराबर होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब W बराबर VQ था तो इसको हम क्या लिख लेंगे, U बराबर VQ। ये जो फॉर्मूला हमारा निकलेगा U बराबर VQ, ये निकलेगा एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक। तो आसान है, यही हमारा विद्युत विभव। जैसे विद्युत विभव क्या होता है, जब किसी आवेश को हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे और उसमें जो कार्य होता है हमारा वो विभव कहलाता है। और यहाँ पर जो विभव तो इसका निश्चित है किसी बिंदु पर, ठीक है। और जब उस बिंदु आवेश को किसी अनंत पोजीशन से हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आएंगे और उसमें जो कार्य होगा वो हमारी यहाँ पर क्या कहलाएगी, वो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, ठीक। बाकी इसका मात्रक जूल और विमा तो हमने निकालना आपको सिखा ही दी है। तो ये जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा की हमारी क्या है, ये परिभाषा है ऊपर। और ये क्या है, ये एकल आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा हमारी U बराबर VQ। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद दो बिंदु आवेशों के कारण, दो बिंदु आवेश है मान लो, अभी क्या निकाला हमने, एकल आवेश, ठीक है। फिर अगर दो बिंदु आवेश ले लेंगे तो उनके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो निकालना सिखाएंगे अभी, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं दो बिंदु आवेशों के कारण किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मान लिया हमारे पास ये दो बिंदु आवेश हैं, एक ये Q1 है और दूसरा Q2 है, ठीक है। ये बिंदु A पर स्थित है और ये बिंदु B पर स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारी R है, ठीक। अभी शुरुआत में क्या है, ये दोनों जो बिंदु आवेश है हमारे Q1 Q2 ये अनंत पर रखे हुए हैं, अभी यहाँ नहीं है, ठीक। अभी निकाय में नहीं रखे हुए हैं। तो क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 अनंत दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो पहले हमने मान लिया कि Q1 Q2 जो है वो कहीं अनंत दूरी पर स्थित है। फिर हम क्या करेंगे, अब आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। देखिए जैसे यहाँ पर कोई हमारा बिंदु A है, ठीक। और बिंदु A पर अभी कुछ नहीं रखा हुआ है, ना बिंदु A पे रखा हुआ है और ना बिंदु B पे रखा हुआ है। अभी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और Q1 Q2 कहीं अनंत दूरी पर रखे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि आवेश जो हमारा Q1 है उसको बिंदु A तक लाएंगे, ठीक। जब बिंदु A तक लाएंगे, कहीं दूर रखा हुआ है अनंत पे,
तो यहाँ पर देखिए दूसरा कोई आवेश तो है नहीं, ना तो ये विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, और ना ही कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है। तो इसमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर विद्युत बल नहीं लगेगा, ठीक है, दूसरे आवेश के कारण। जब यहाँ पर विद्युत कोई बल नहीं लगेगा तो यहाँ पर जो हमारा कार्य हो जाएगा W1 वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ना तो कोई यहाँ पे आवेश रखा हुआ है और ना ही विद्युत क्षेत्र है। तो जब हम दूसरे आवेश को उठा करके लाएंगे तो उसमें कोई कार्य ही नहीं होगा, ठीक है। जब कार्य नहीं होगा तो हमारा W1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये Q1 आवेश अब इस बिंदु पर आ चुका है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, अब आवेश Q2 को बिंदु B यहाँ तक लिख लिया, तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जो हमारा आवेश दूसरा वाला जो Q2 है उसको हम कहीं अनंत उठा के लाएंगे यहाँ पे बिंदु B तक। जब यहाँ पर उठा करके लाएंगे तो यहाँ पर क्या था, बिंदु A पर हमारा जो आवेश Q1 था वो पहले से ही स्थित था, ठीक। जब आवेश हमारा Q1 पहले से ही रखा हुआ है तो इसके कारण इसके ऊपर कुछ ना कुछ बल का अनुभव होगा, ठीक है, और जब बल का अनुभव होगा तो वहां पर कार्य भी होगा, ठीक। तो Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो इसमें जो कार्य होगा W2 वो हो जाएगा हमारा Q2V, Q2V, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है W बराबर वो BQ होता है, ठीक। तो BQ2 या Q2V, ठीक है, एक ही बात। अब विद्युत विभव, तो हमारा जो विद्युत विभव होता है एकल आवेश के कारण हमारा वो क्या होता है, B बराबर 1/4πε0 Q/R। R ये वाली दूरी ले लेंगे, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पर Q2 आवेश भी आ गया है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो हमारा जो निकाय बन गया है जिसमें दो बिंदु आवेश कहीं अनंत से लेकर के आए हैं Q1 Q2 को, जो A और B बिंदुओं पर रखे हुए हैं, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, Q है। तो यहाँ पर जो विद्युत विभव हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, V बराबर 1/4πε0 Q/R निकलेगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इस निकाय में दोनों आवेशों द्वारा किया गया कुल कार्य, अगर यहां से हम कुल कार्य निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, W बराबर W1 प्लस W2, मतलब पहले जो Q1 आवेश के कारण जो हम कार्य करेंगे वो, और Q2 आवेश को लाने में जो कार्य करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल कार्य आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, W1 तो हमारा 0 है, देखिए W1 क्या है, 0 है। अब W2 हमारा क्या निकला, Q2V। तो कुल मिला के यहाँ से जो W आया है हमारा वो क्या निकल आया, Q2V, ये निकला। अब क्या करेंगे, V का मान रखने पर, मतलब जो विद्युत विभव हमारा है V बराबर 1/4πε0, यहाँ पर आवेश Q1 के कारण, ठीक है। तो Q1/R जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या निकलेगा हमारा, देखिए W बराबर 1/4πε0 और Q2 ये और Q1 ये, तो Q1 Q2 हो जाएगा और नीचे R। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी किसके कारण, दो बिंदु आवेश के कारण, ठीक। W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है, ठीक, ओके।